नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ में उर्वशी। बीजेपी मिशन 2024 मोड में आ गई है। इसकी शुरुआत पटना से हो चुकी है। बता दें कि पार्टी के सातों मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक पटना के ज्ञान भवन में आयोजित की गई है। दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जेपी गोलंबर से प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद जेपी नड्डा पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे और वहीं कंगन घाट पर वो पीएम के मन की बात कार्यक्रम को बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे। तो प्रभात फेरी को रवाना कर दिया गया। बता दें कि प्रभात फेरी बीजेपी के तरफ से बुद्धा स्मृति पार्क से निकाली गई थी, जो जैसे ही जेपी गोलंबर पर पहुंची वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। हालांकि मौसम सुहाना हो चुका है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश के बीच प्रभात फेरी निकल पड़ी है गाजे बाजे के साथ। और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो सभी इसमें नाचते गाजते प्रभात फेरी के साथ पटना सिटी की ओर चल पड़े हैं। और थोड़ी देर में जेपी नड्डा गुरुद्वारा जाएंगे, वहां पर मत्था टेकेंगे, देश में अमन चैन की दुआ मांगेंगे। साथ ही 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुनेंगे। तो नितिन नवीन ने पहले ही तैयारियां की थी इसको लेकर के और तैयारियों का जायजा लिया था। उनके साथ साथ नंदकिशोर यादव भी तैयारियों की बारीकी से मॉनिटरिंग करते नजर आए, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे ही आने वाले थे, उनके आने से पहले ही जो आगमन की तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई। और ऐसे में पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर साहब जाएंगे और वहां पर मत्था टेकेंगे। गुरु के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद जेपी नड्डा पर्यटक केंद्र में जाकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम है होने वाली आज 11 बजे से, उसको वो सुनेंगे। इस दरमियान भी उनके साथ बीजेपी के तमाम विधायकगण और मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। देखिए, स्वाभाविक है, पूरे देश के अपने कार्यकर्ता जुटे हैं और अलग अलग प्रदेशों की अपनी अलग अलग खान पान, वेशभूषा और परंपराएं हैं। आज उसी की शोभा यात्रा है, लेकिन एक तो तय है कि पूरा राष्ट्र एक है और पूरा राष्ट्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज खड़ा है। यही भारत की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी बात है। और मरगूब हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए, लगातार तस्वीरों को हम लोग के साथ साझा कर रहे हैं। मरगूब, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप? प्रभात फेरी को रवाना भी किया जा चुका है। जेपी गोलंबर पर जेपी नड्डा ने से प्रभात फेरी को रवाना किया। थोड़ी देर में पटना सिटी पहुंचेंगे, जहां पर वो गुरु के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे दिन समापन है और आज भव्य झांकियां निकाली गई। झांकियों का अवलोकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, पटना के ज्ञान भवन में झांकियां आकर खत्म हो गई हैं। इस झांकियों में सभी प्रदेश के अलग अलग कह सकते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, उस पूरी संस्कृति को दिखाया गया। बिहार में जो संस्कृति है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संस्कृति पूरी व्यवस्था बदलने के लिए जरूरी है संपूर्ण क्रांति। इस पूरी संस्कृति को, संपूर्ण क्रांति के संस्कृति को बताया गया। साथ ही साथ जेपी गोलंबर कह सकते हैं कि पटना के ज्ञान भवन के नजदीक ये पूरी झांकियां आकर के खत्म हो गई हैं और जेपी नड्डा ने जेपी गोलंबर के नजदीक झांकियों का अभिवादन किया, उन पर फूल माला बरसाए और फूल माला बरसाने के बाद जेपी नड्डा वहां तब तक खड़े रहे जब तक झांकियां पूरी तरह खत्म नहीं हो गई। तो पटना के ज्ञान भवन में आकर के जेपी झांकियां जो हैं वो समाप्त हो गई हैं और झांकियां में बहुत सारे लोग थे, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग लोग थे। ये नज़ारा फिर थोड़ा आप देख लीजिए, मैंने आपको लाइव टेलीकास्ट लगातार दिखाया था और ये कह सकते हैं संदेश दिया जा रहा है, बापू का क्या संदेश है, लोकनायक जयप्रकाश का क्या संदेश है, और उसी संदेश के माध्यम से इन सभी झांकियों को निकाला गया था। और एक संदेश देने की कोशिश थी उर्वशी कि बिहार अनेकताओं में, बिहार में अनेकता, अलग अलग धर्म के लोग हैं, बिहार में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, लेकिन कहीं न कहीं बिहार में एकता है, भारत में एकता है और हम लोग उसी एकता को लेकर के भारत की संस्कृति को हमेशा बनाए रखते हैं। जेपी नड्डा ने झांकियां पर फूल बरसाए, जेपी नड्डा ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, स्वागत किया और कहा कि आप सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद जेपी नड्डा पटना के मौर्या होटल से सीधे पटना सिटी में
गुरुद्वारा निकल के जहाँ वो माथा टेकेंगे, उसके बाद कंगना घाट में प्रधानमंत्री का मन की बात सुनेंगे, उसके बाद वो फिर ज्ञान भवन लौट आएंगे। तो फिलहाल पटना में रिमझिम बारिश के बीच रिमझिम बारिश के बीच भारतीय जनता पार्टी का झांकी का जो कार्यक्रम था वो ज्ञान भवन में आकर के समाप्त हो गया। उर्वशी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश, और फिलहाल जो उत्साह है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं का कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। हरी झंडी दिखाकर अवलोकन किया जेपी नड्डा ने, और ये तस्वीर देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है। सभी महिला प्रकोष्ठ की जितने भी अध्यक्ष है, छोटी बड़ी कार्यकर्ता है, वो इस जो झांकी है उसमें नजर आई। और किस तरह से बैलगाड़ी, जय जवान जय किसान, किसान की धरती रही है बिहार, और ऐसे में बैलगाड़ी से भी झांकी निकाली गई थी। तो एक विहंगम दृश्य नजर आया पटना की सड़कों पर, और ये विहंगम दृश्य बुद्धा पार्क से शुरू होकर जेपी गोलंबर तक गया, जहां पर भव्य तैयारी किस तरह से की गई है साफ तौर पर देख सकते हैं। महिलाएं बैलगाड़ी चला रही हैं, ये अपने आप में काफी जो देखने को मिल रहा है खास। और किस तरह से जो तमाम तैयारियां की गई है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे तारकिशोर प्रसाद की बात कर ले, संजय जायसवाल की बात कर ले, सभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मौजूद खड़े नजर आए। शाहनवाज हुसैन की बात कर ले, वो सभी हौसला वर्धन कर रहे थे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण टास्क दिया गया है कि किस तरह से आगे संस्कृति को बढ़ाना है और किस तरह से आगे मिशन 2024 को जनता के बीच लेकर जाना है, ये भी टास्क देने की कोशिश की गई है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है और ये मिशन 2024 ऑन हो चुका है। तो अगर हम जेपी नड्डा के कार्यक्रम की बात कर ले, आज के कार्यक्रम की, तो वो 10:15 पर पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचेंगे और अरदास करेंगे। 11 बजे पटना साहिब गुरुद्वारा के कम्युनिटी हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे, वो उनसे संवाद करेंगे। दोपहर 12 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के नवनिर्मित कई जिला कार्यालयों का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। दोपहर 2 बजे बापू सभागार में सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम 4 बजे ज्ञान भवन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति के समापन समारोह में भाग लेंगे। शाम 5:30 बजे बीजेपी कार्यालय में सांसदों, विधायकों एवं विधान पार्षदों के साथ बैठक करेंगे। शाम 7:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। रात्रि 9 बजे होटल मौर्य में प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री एवं प्रदेश प्रभारी के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे।